एक बार फिर से आप लोगों के बीच आ गया हूं मैं, आपका अमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी, स्कूल ऑफ RAIT रामाराव अधिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसके स्टूडेंट आज मेरे पास आए हैं, दोबारा आए हैं। हर बार जब आते हैं तो स्पेशली कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। टेक्नोलॉजी पे काफी ज्यादा अच्छी बातें होती हैं, क्योंकि इसी फील्ड से, इसी स्ट्रीम से, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा चीजें इसके बारे में जानते हैं। थर्ड ईयर के आज स्टूडेंट है मेरे साथ, मेरे बीच इब्राहिम है, कौशिक है और अमन है हमारे साथ। और वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में हमें बताएंगे, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए उनसे सवाल होंगे। सबसे पहले मैं इन लोगों को इनवाइट करता हूँ यहाँ पर और कौशिक से ही कुछ सवाल पूछकर शुरुआत करता हूँ। कौशिक, हेलो, हाय, कैसे हैं आप? हम ठीक है, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ एज यूजुअल, जैसा दिखाई दे रहा हूँ। ओके, सो सबसे पहला जो सवाल है कौशिक, वो मेरा ये है आपसे, हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट द टीम? तो एक्चुअली मैं तो डायरेक्ट सेकंड ईयर है, तो मेरे को एक्चुअली कोई आइडिया नहीं था कि हमारे कॉलेज की कोई टीम है कि नहीं। तो मेरे क्लास में पहले से एक मेरा फ्रेंड था जो पहले से टीम में था, तो उससे मैंने पूछा कि RIT का कोई टीम है कि नहीं, या फिर कोई लोग खेलते कि नहीं। तो उसने मेरे को बताया कि एक टीम है, ये सब अच्छा, है। एक्चुअली टीम, सर टू इंटरप्ट कर, लेकिन टीम किस बारे में है? जैसे कि एक होती है टेक्निकल टीम, एक स्पोर्ट्स टीम। आप स्पोर्ट्स टीम को लेकर चल रहे हैं? हाँ जी, अच्छा, ओके, हाँ, कंटिन्यू। तो स्पोर्ट्स टीम का पहले से सिलेक्शन हुआ था, तो उसने मेरे को बोला कि अगले सिलेक्शन के लिए आ जाना। हाँ, बस, अच्छा, मतलब हाँ, इतनी सी इतना बात। ही अच्छा, था। मुझे लगा कि कुछ और बोलने वाला है कौशिक अभी। ओके, फाइन। ओके, हाउ डिड यू गेट इनटू द टीम? एक्चुअली उन्होंने ट्रायल्स रखा था, तो नेहरू जिम का ना जो बाजू का टर्फ है, तो जी। उसमें उन्होंने सुबह 9 बजे बुलाया था हमें। तो Okay. 9 से उन्होंने टीम डिवाइड किया, सबके पोजीशंस बताए कि कौन क्या खेलते हैं। हाँ, तो वैसा उन्होंने सिलेक्शंस किया था। टीम मतलब किस बारे में, मतलब आप कौन सा स्पोर्ट्स जो खेलते हैं? हमारे जो सीनियर्स थे, तो हाँ। वो लोग एक्चुअली जो कैप्टन वो सब रहते हैं, तो वो जी। लोग सेलेक्ट करते हैं कि जी। कौन अगले के लिए खेलेगा हमारे लिए। बट क्या, विच स्पोर्ट्स एक्चुअली? फुटबॉल फुटबॉल, अच्छा, फुटबॉल सॉकर के लिए, चल रहा हाँ। है अपना। ओके, वैसे ये विमेन फुटबॉल वाला भी अपने हाँ, यहाँ पर हो चुका है यूनिवर्सिटी के स्टेडियम में, जैसा कि आपको पता होगा, जो फीफा वर्ल्ड कप था। IPL यहाँ पर हो चुका है बीच में, क्योंकि बहुत सारे आयोजन होते रहते हैं स्पोर्ट्स के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं यहाँ पर, क्योंकि अपना स्टेडियम है। तो सबसे अच्छी बात है, स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जानने का और उनमें शिरकत करने का मौका मिलता है। सबसे अच्छी बात तो ये है। ओके, हाउ वेल डिड यू सेटल इन विद द टीम एज अ न्यू प्लेयर? एक्चुअली सीनियर्स बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया हमें Great. बताया कि कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में डर रहता है कि अगर हम सही से खेल नहीं पाए तो क्या होगा, कि सीनियर्स देख रहे हैं हमें, उनका ये नहीं करना है, गेम खराब करना है। तो उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर अच्छा नहीं खेलोगे तो भी चलेगा, हम हैं सपोर्ट करने के लिए। तो उन लोगों ने बहुत ये किया। हाउ एक्चुअली वेल यू डू इट एक्चुअली? आपका फुल स्टॉप कैसा है एक्चुअली, व्हिच इज कॉल्ड द फुल स्टॉप? आप सॉकर खेलते हो ना? हाँ हाँ, आई वाज स्टेट लेवल एक्चुअली सॉकर प्लेयर, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा जानकर। लेफ्ट आउट आप खेल रहे हो, अभी स्ट्राइकर हो, अभी डिफेंडर? मैं तो गोलकीपर हूँ। ओके, वंडरफुल। ये यार, इसकी ज्यादा जिम्मेदारी है गोलकीपर की। हाँ कि चलो ठीक है, स्ट्राइकर तो स्ट्राइक करता है, बाहर जाता है, इंपॉर्टेंट है वो भी पोजीशन। लेफ्ट आउट अच्छी है, डिफेंडर अच्छी है। गोलकीपर के पास स्पेशली ये जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि चलो कहीं से कोई ना रोक पाया, बॉल अगर गोल पोस्ट के सामने आकर खड़ी हो गई तब क्या? सबसे बड़ी चुनौती उनके पास रहती है, अगर गोल हो गया तो बस भाई उनके ऊपर आ जाती बात। नहीं हुआ तो फिर क्रेडिट मिल जाता कि भाई गोलकीपर हमारा अच्छा था, जैसा कि हमने वर्ल्ड कप में रिसेंटली देखा था, जब लियोनेल मेसी स्पेशली जो उनकी टीम है वो विजेता बनी थी, और मबापे के वाली जो टीम थी स्पेशली, वहां से जो 5-5 गोल बाद में एंड में दिए गए थे, तो इसमें से 3 के हुए थे और एक टीम के एक्चुअली 2 ही हुए थे। वेल, गुड टू नो कि ये सॉकर टीम के बारे में है। इट्स माय फेवरेट। ओके, व्हिच वन इज योर फेवरेट ग्रुप, आई मीन फेवरेट टीम फॉर नाउ अर्जेंटीना ओनली। ओके, लियोनेल मेसी। खिलाड़ी के बारे में बाद में पूछूंगा, लेकिन अब मैं कुछ सवाल इब्राहिम से भी पूछना चाहूंगा। इब्राहिम भी थर्ड ईयर के हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इस वक्त टीम के साथ हैं। ओके, सो इब्राहिम, आपसे मेरा ये सवाल है कि विच वाज द मोस्ट मेमोरेबल मैच और टूर्नामेंट थ्रू आउट द सीजन? Yeah, for basically us, the best was the IIT Bombay. Okay. Everyone has a dream. Every engineer has a dream to go to IIT Bombay. We, as an engineer, wouldn't have been able to go IIT Bombay, but as a footballer, as a sports enthusiast, We actually attended we attended the IIT Bombay. We played a very good match over there. We are actually the runner-ups. For me, basically, it's the best because it was the month of Ramzan and I was fasting and I played the match with the keeping the fast alive within me, and it was the Allah who helped me to pursue the conquer the IIT Bombay. So it was the most memorable movement for me basically. तो शाम को तो मतलब मौका मिल जाता था कितना कि भाई खा पी लेते थे बाद में? हाँ, मतलब शाम को मौका एनर्जी चाहिए ना, स्पेशली पूरे हाँ, मैच के शाम लिए को तो। मौका मिल जाता था, लेकिन जो मोस्टली मैचेस रहते थे हमारे वो अर्ली आफ्टरनून के टाइम में रहते थे, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. So
ये बहुत चैलेंजिंग हाँ बहुत चैलेंजिंग यार, खासकर जब फास्ट रख रहा है व्यक्ति स्पेशली, तो तब ज्यादा चैलेंज होता है क्योंकि भाई फुटबॉल इज एक्चुअली गेम ऑफ द स्टैमिना. लॉट ऑफ स्टैमिना यू शुड हैव द स्टैमिना. जी, तो स्पेशली ऐसा होता है कि स्टैमिना रखना पड़ता है इसलिए, क्योंकि बहुत भाग यार ज्यादा लंबी है. क्रिकेट से ज्यादा कई बार मैं कहता हूँ कि स्टैमिना इसमें जरूरत है और टेनिस में जरूरत है. आपको टिके रहना पड़ता है बिल्कुल फील्ड पर, ऐसा है. वेल ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ये है कि हाउ इज द एनवायरनमेंट लाइक इन द टीम. मतलब वैसे टीम का खैर टीम की तरह ही होता है, अच्छा है, सब लोग मिलकर साथ में खेलते हैं, और लेकिन नोक झोंक भी हो जाती है, और अगर खराब कोई खेल लिया तो गुस्सा भी आ जाता है. तो हाउ यू डील विद इट स्पेशली? जी बेसिकली ऐसा है कि हमारा एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि वी आर लाइक ब्रदर्स, वी डोंट इंटरफियर एनी अदर्स पर्सनल लाइफ. सो बेसिकली ऑन फील्ड वी आर like brothers, and off the field also we are like brothers. So there is no any issue on the field or off the field if someone say anything to somebody on during the field. So it's basically it's an atmosphere, it's in a heated moment during the game. Yeah, डेफिनेटली. So- हम तो बहुत बोलते हैं, मतलब फुटबॉल हाँ. चलते दौड़ते बहुत तो it's basically कोई यहाँ से चिल्ला रहा है, कोई वहाँ से चिल्ला रहा है. So everyone knows their role. यस एनर्जी. So they keep the energy and everyone get motivated. Okay. So what was the impact of COVID, especially in your match, especially on your game? So COVID has impacted very badly as we couldn't go outside. We were at home. दिन भर घर पे ही थे. ना उठना ना बैठना. और ज्यादा कुछ एक्टिविटीज नहीं थी. तो अब मोबाइल पे हाँ, हो रही मोबाइल होगी, पे इतनी वही- activity हो रही है कि वहीं पर खेलो. हाँ उधर ही मोबाइल पे ऑनलाइन फीफास वो सब वही चल रहे थे. चलो यार, एटलीस्ट ये अच्छा है कि आप लोग स्पोर्ट्स खेलते हो इस वक्त. सबसे अच्छी बात तो ये, एंड आई लाइक दैट सो मच, क्योंकि पहले क्या होता था, आजकल जो मीम्स बन रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छा मीम्स बना है, वो ये है कि पहले तो बच्चों को स्पेशली घर पर पकड़ के लाया जाता था कि भैया आजा आजा, घर पे भी आजा, पढ़ाई वढ़ाई क्या करता है, स्कूल से आके होमवर्क कर लियो, बाहर भाग जाता है, और बच्चे आते थे सीधे शाम को. हमारी जनरेशन के वक्त, हालांकि मैं इतना पुराना भी नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, जनरेशन मैंने दोनों देखी है. बट अब स्पेशली अब क्या होता है, स्पेशली टेक्नोलॉजी के आने के बाद, मोबाइल फोन्स के बढ़ने के बाद, कि अब तो उनको बाहर ले जाया जाता है. भैया बाहर भी चले जाओ, घर के बाहर तो चले जाओ, यहाँ तो बैठे ही रहते हो मोबाइल के साथ. तो ऐसा हो गया कि मोबाइल ने काफी पकड़ लिया है. तो स्पेशली ये बहुत अच्छा है यार, आप लोग स्पोर्ट्स खेल रहे हो. सबसे अच्छी बात है कि हेल्थ अच्छी रहती है, हेल्थ बनती है, और फिटनेस अच्छी रहती है. स्पेशली आपको मोटिवेशन ज्यादा मिल रहे होते हैं, एनर्जी ज्यादा मिल रही होती है, एंड एक्चुअली यू फील सो मच गुड. ज़ील एंड जेस्ट स्पेशली, जोशीले बहुत रहते हो स्पेशली, ये है. अब मेरे पास एक और सवाल है, वो सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा. ओके, विच पोजीशन डू यू प्ले इन द टीम, स्पेशली जैसे कि मैंने कौशिक से पूछा था, व्हाट So basically I am the defender. I am the left back or the right back, or basically I play as a full wing back also, supporting the team during the attack. Passing to the defense and giving a through ball to the wingers. अमन है हमारे साथ, और हम अमन को इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर, अमन को बुलाएंगे. और जैसा कि आज वो आए हैं, बिल्कुल लियोनेल मेसी की तरह ही आजकल वो चल रहे हैं. स्पेशली उन्होंने मतलब रखा है अपना पूरा हाथ वाथ जेब में, पूरा अंदाज ऐसे ही चल रहा है कि आज तो भाई मैं आ गया हूँ स्टार प्लेयर की तरह. अब यहाँ पर अब मैं काफी बात करने वाला हूँ. वेल अमन, हाय, हाउ आर यू? I'm fine. How are you? I'm fine. Okay. So सबसे पहले वही एक सवाल कि which position, I mean, do you hold in the team, और आप कौन से पोजीशन पे खेलते हो? I play as a striker. मतलब मेरा तो role is simple. यार Striker. सिर्फ गोल मारना है. सिर्फ गोल मारना है. सही है. स्ट्राइकर यार स्पेशली चैलेंजिंग उनके लिए भी बहुत होता है, क्योंकि स्ट्राइकर के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि भाई हम तो चलो ठीक है, हम डिफेंड कर रहे हैं, गोलकीपर अपना गोल पोस्ट पर रहेगा, अब गोल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है स्पेशली. टीम को मोटिवेट रखना हमें ही पड़ता है. गोल मार के वही बस. सबसे आगे वाले तो आप ही हो ना, कि लीडर बन के आप एक्चुअली खेल रहे हो, जा रहे हो. व्हिच वन इज एक्चुअली योर फेवरेट, लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो? See, as such, माइनस CR7. CR7 मतलब मेरा as such कोई फेवरेट नहीं, क्योंकि one cannot exist without the other. डेफिनेटली मतलब अगर रोनाल्डो है, मेसी भी है, मतलब उनके अपने अपने यूनिवर्स है, नो डाउट. what I feel is कि Messi is gifted, God gifted. Like Yeah. बचपन से he has been like that. He know how to play. Because of actually Yeah. his family, Yes, everyone was actually supporting Yes, it, yes, supporting yes. him. ये भी कहते भी, बहुत सारे लोग भी कहते हैं. Actually विराट कोहली said that कि ठीक है, Yes, Messi exactly. is the greatest player, no Yeah, doubt. yeah. लेकिन वो बहुत ज्यादा एडवांटेजेस में भी रहे हैं, और स्पेशली बहुत सपोर्ट रहा है, और he is a gifted player. Right. रोनाल्डो ने जो किया है, Ronaldo रोनाल्डो is खुद गेन किए काफी सारे. very hard working. मतलब उसने जो किया है, he did it all by himself, and उसने ही worked very hard for it. मतलब Lionel Messi is He is greatest, and but especially actually now Yeah. he is the greatest of all time, especially, Yeah, but of along course. with CR7, yeah, no doubt. CR7 is the most hardworking, I feel. Okay, wonderful. तो ये बड़ा अच्छा जवाब था, स्पेशली जिन्होंने बैलेंस करके दिया. Okay, which is the biggest accomplishment? Throughout the season, I've won like 2 or 3 top scorer, मतलब for the team. So कैसा हुआ कि
एक बार तो हमारी टीम फाइनल्स में जीती भी नहीं थी, हम्म, बट स्टिल आई वन द टॉप स्कोरर। तो वंडरफुल। तो पर एक लगता है कि यार हाँ, चलो एक दुख है टीम में, लेकिन मेहनत पूरी की। पर ज्यादा दुख उस बात का होता है कि जीते नहीं, मतलब ये हर खिलाड़ी के साथ स्पेशली अब तो- CR7 के साथ अब यही चल रहा है हाँ एग्जैक्टली वही कि चल हम रहा चलो है। कि इनके पास सब है, इनके पास कोई ट्रॉफी नहीं है। एक वर्ल्ड कप ये मैसी के साथ नहीं था कि स्पेशली उनके पास सारी ट्रॉफीज आ गई थी, वो जिसका ड्रीम देख रहे थे वो नहीं आई थी, तो वो फाइनली वर्ल्ड कप उसने जीत लिया, तो ही ना ही अचीव्ड इट ऑल, बस अभी और तो कुछ चाहिए नहीं। अब उनको क्या स्पेशली ये कि सेटिस्फाई है ओके, लेकिन आपको भी बहुत कुछ चाहिए, स्पेशली आपकी भूख बढ़ रही है, मैं देख रहा हूँ। ओके, हाउ डू यू टैकल अ लॉस इन अ टूर्नामेंट एज यू सेड कि भाई ठीक है मैं तो हाँ। टॉप स्कोरर था लेकिन टीम तो हार गई। हाँ, टेकिंग अ लॉस इज अ वेरी बिग डील। मतलब जैसे कि एक्सपीरियंस प्लेयर जो होते हैं दे टेक अ लॉस वेरी मैच्योरली, बट जो जैसे एज वी आर You're the newcomer, या especially. हम लोग जो You're न्यू budding. प्लेयर्स थे, तो हम लोग के लिए तो लॉस वाज अ बिग थिंग, क्योंकि हमारे आते ही थोड़ा लॉसेस, वी फेस्ड 2 or 3 लॉसेस इन अ ओके टूर्नामेंट। ओके, अच्छा तो तो- ये भी तो कि बढ़ गए लॉसेस। बट देन हमारे जो सीनियर्स है, हमारे जो कैप्टन है, दे प्ले अ वेरी बिग रोल इन लॉस। मतलब वो आके समझाते हैं कि ठीक है अभी हो गया लॉस, इट डजंट मैटर, क्योंकि अभी जो आगे आने वाले टूर्नामेंट्स है उसमें ये माइंडसेट लेके नहीं जा सकते कि लॉस हो गया है, लॉस हो गया है, लॉस हो गया है। वी हैव टू गो विद अ फ्रेश माइंडसेट, विद अ न्यू माइंडसेट टू अचीव दैट टूर्नामेंट। तो लॉस इंस्टेंट फॉर दैट इंस्टेंस होता है लॉस का दुख, बट देन रिकवर करना ही पड़ता है फॉर द न्यू हाँ टूर्नामेंट। डेफिनेटली, मतलब आप तो- नेक्स्ट मैच के लिए तो कम से कम प्रिपेयर हो। एग्जैक्टली, लॉस का माइंडसेट लेके जा नहीं सकते ना आगे। बिल्कुल, तो moral फॉर आपको दैट भी इंस्टेंस तो होता है लॉस का दुख, बट देन हमारे सीनियर्स और कैप्टन्स ने हमें यही बताया कि दुख है, कर लो अभी, अगला नया दिन जो है, नया माइंडसेट एंड नया, तो एकदम फ्रेश माइंडसेट के साथ जाना है। और मैं ये भी बोल रहा था कि ओके विच इज एक्चुअली सैडेस्ट मोमेंट इन योर लाइफ स्पेशली ड्यूरिंग द मैच के, मतलब फिर ऐसा भी कुछ हुआ कि भाई ठीक है अब हार गए और लोग कहीं साथ में नहीं आए, तो स्पेशली ड्रेसिंग रूम होता तो वहाँ थोड़ा रोना आया, रो लिए, दुख हुआ बहुत, ऐसा भी हुआ? सैडेस्ट मोमेंट तो मतलब इट वाज लाइक कि मेरा एक गोल स्ट्रीक चल रहा था, लाइक आई वाज स्कोरिंग गोल्स इन एवरी टूर्नामेंट एंड एवरी मैच, Okay. बट देन वो एक डाउनफॉल आता है ना कि मतलब आई वाजंट अभी एबल टू form में नहीं स्कोर। बन हाँ, रहा, मतलब गोल जा ही नहीं रहे थे, तो दैट वाज वेरी टफ फॉर मी। मतलब आई वाज डूइंग एवरीथिंग आई कैन, बट गोल ही नहीं जा रहे थे, तो दैट वाज वेरी सैड फॉर मी। तो अभी कभी ऐसा हुआ कि मतलब जब मैच आप हारे हो तो तीनों में से किसी के साथ भी ऐसा हुआ कि वही जैसे मैंने पूछा कि कहीं रो रहे हैं, कहीं छुप के कोने में बैठे हैं, ऐसा है? मतलब या साथ में रो हाँ, लेते हैं कि ठीक है बाहर गए क्या करें, साथ में रो लेते हैं? हाँ, मतलब रोना तो आता है, बट लेकिन वही मतलब तो एज अ हाँ। टीम स्पेशली इट्स आल्सो नेसेसरी, बट क्या करें वो तो ह्यूमन इमोशन है, तो हाँ, मतलब ऐसा होता है, दुख exactly, बहुत होता है कि वो तो मेहनत बहुत आएगा की ही है ना, बात। एफर्ट लगाया है, तो स्पेशली ये है। वेल ओके, तो ये थे काफी सारे सवालों के जवाब मेरे पास जो इस टीम ने मुझे आज दिए हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं लेकिन हमारे पास वक्त क्योंकि उतना कम है, मेरे पास आज एक दूसरी टीम भी आई, लेकिन मैं अब ये जरूर पूछूंगा, हाउ हैज द टीम इवॉल्व टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली ओवर द ईयर्स? ये आप तीनों से मेरा सवाल है, अपने अपने इंसर्ट्स जरूर दीजिए इसमें। तो मतलब वैसा। कौशिक से स्टार्ट करें। हाँ, जिससे जैसा मन जी। तो मैं तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर था और हमारे साथ ही साथ फर्स्ट ईयर्स भी आए थे। कौशिक का एक जो टिपिकल हो चुका है, जिससे मैं पूछ रहा हूँ बढ़िया अच्छे से। आपकी टीम कैसे बोल रही? मैं डायरेक्ट सेकंड ईयर था, आप टीम में कैसे? मैं डायरेक्ट सेकंड ईयर। तो मतलब ऐसा लग रहा है कौशिक को तो घर से बुलाइए भाई, तो देखो तो आप सेकंड ईयर हो, आप पहले आ जाओ, आपको टेस्ट देना, आपने टेस्ट दिया था, डायरेक्ट सेकंड ईयर था। तो वैसे इसका भी जवाब कौशिक का सेट, देखो मैं डायरेक्ट सेकंड ईयर था। हर जगह अच्छा, तो क्या उससे सच में फायदा मिला था? उतना नहीं मिला तो मैं था, direct काश second मैं year हूँ। फर्स्ट ईयर होता तो ज्यादा अच्छा लगता था। अच्छा हाँ, तो एक्चुअली क्या था कि सारे प्लेयर्स ही बहुत अच्छे थे, तो सब लोग के साथ कोऑर्डिनेशन किसी का नहीं था। डिफेंस का मिड के साथ नहीं जम रहा था और मिड का स्ट्राइकर्स के साथ हाँ। नहीं, क्योंकि डिफेंस क्या सोच रहा था, वो डायरेक्ट स्ट्राइकर को सप्लाई करेगा, तो हमारा मिड यूजलेस बन रहा था। तो हम लोग को वो ओवरकम करने के लिए हमें थोड़ा कोऑर्डिनेशन जमाना पड़ा, थोड़ा प्रैक्टिस सेक्शंस रखना पड़ा, क्योंकि इस बार क्या है कि सारे प्लेयर्स अच्छे हैं, सबके पास टैलेंट है, वाह। ऐसा कोई नहीं है कि उसको सही से आता नहीं तो मोस्टली क्या होता है टीम में 2-3 लोग अच्छे खेलते हैं। हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको सप्लाई करते हैं कि इसको दे देंगे, ये गोल मार देगा। जी। लेकिन इस बार सभी अच्छे हैं, सबके पास बहुत अच्छा टैलेंट है, सब लोग ही बहुत अच्छे बॉल के सब साथ। बॉल को फिर टैकल करते हुए फिर लेके हाँ, तो सब अकेला बंदा आगे लेके नहीं जा सकता, हाँ। तो वही हमारे कैप्टन को करना पड़ा कि पास करना पड़ेगा, मिड को देना पड़ेगा, तभी वो आगे सप्लाई करेगा। खुद ही सब कुछ करने का देखो मत, ये टीम स्पोर्ट है कि आराम से खेलो, पीछे रख के खेलो, देख के खेलो। बढ़िया। ओके अमन। तो ऐसा मतलब बिफोर अस जो हमारी टीम थी, दैट वाज जो कौशिक ने बोला कि हमारा जो टीम है ऑल हैव टैलेंट, मतलब सब लोग बहुत टैलेंटेड है। कौशिक ने बोली, कौशिक तो हाँ। एक ही लाइन बोलते हैं, मैं तो सेकंड ईयर तो वही अभी की जो टीम है ना, दे ऑल आर वेरी टैलेंटेड, तो उनका जो कोऑर्डिनेशन है ना, मतलब इजीली हो गया
क्योंकि सबको गेम पता है कैसा है, तो दो तीन प्रैक्टिस सेशंस के बाद उनका कोऑर्डिनेशन बन That's गया. nice, good. बट बिफोर अस जो टीम थी, इट वाज अ वेरी गुड टीम, बट उन लोग जो थे वो दे वर वेरी स्ट्रैटेजिक प्लेयर्स. मतलब उन लोग की जो स्ट्रैटेजी थी, उन लोग हर एक गेम के पहले दे यूज्ड टू यू नो स्ट्रैटेजाइज की हाउ टू प्ले पूरी एंड हाउ planning टू चलती थी एकदम मतलब। पूरी प्लानिंग चलती थी. अभी कैसे है, अभी सबको पता है कि लाइक सबके पास है दिमाग है कि क्या करना है कैसे करना है. बस थोड़ा सा अभी कोऑर्डिनेशन का जो वो था हमारे लिए कि मतलब वो एक बिग इनके इशू था। हाँ वो था, क्योंकि हमको सिनर्जी बिठानी थी, तो वो चीज थी. बट देन काफी इवॉल्व हुए हम गुड टेक्निकली गुड, वैसे दैट्स तो. गुड। उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, हाँ. कॉन्फ्रेंस आपस में बैठना होता है तो वो इट बनता इट शोड द रिजल्ट, क्योंकि जो हमारे पिछले टाइम के जो टीम थी हाँ, उन लोगों seniors। ने इतने ट्रॉफीज नहीं जीते थे. लाइक हम लोगों ने पूरे सीजन में अराउंड 12 to 13 टूर्नामेंट्स जीते है। हैं. दैट्स नाइस, दैट्स हाँ, नाइस। that was a great achievement for us. तो Great. वही. ओके, यस इब्राहिम, Yeah, आप so खड़े this- खड़े ही बता सकते हो जी। तो ऐसा था कि स्टार्टिंग में मैं जैसे ज्वाइन हुआ, चाहो तो आप बैठ जाओ, जैसे कि ये भी दिखाई दे आराम से। हाँ। जी, तो स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैं नया नया ज्वाइन हुआ. मैं ऐसा बंदा हूँ कि मेरे को किसी से जल्दी से घुल मिल नहीं सकता. आप फ्रेशर थे, आप Yeah. फर्स्ट ईयर से थे भाई। नहीं आप मैं सेकंड मैं भी ईयर। सेकंड ईयर हूँ. आई एम आल्सो डायरेक्ट सेकंड अच्छा, ईयर. ये अच्छा है, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, बोला इसके लिए ही फंस जाते हैं कि देखो मैं भी सेकंड ईयर था। अच्छा, सो आई एम नॉट द जेलस पर्सन किसी के साथ. तो आई टेक अ टाइम. सो एक प्रैक्टिस, दो प्रैक्टिस, आई गेट टू नो एवरीवन. आई गॉट टू नो एवरीवन. यस, So practice was best part for all of us to know each other, to make coordination. Fireside, we were killing in every tournament. We were winning every tournament fireside. Basically, our main goal was the 11 side, which was the main goal. So we took the practice match against the college. So first match, our captain was like, "This is your first match. You need to play. We need to know what are the losses, how कैसा खेल रही है टीम में क्या वो खराबियां है, किधर वर्क करना चाहिए." So practice match was the best part of all the tournaments to know what are the faults and how to overcome them. बढ़िया। So basically, we played 5 to 6 practice matches. So in that we come to know where we lack and where to overcome our places. So this was the best part. सही है। और अब मुझे अब एक और चीज पूछनी है कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? For me, I don't. For defense, I go like Pepe Ramos. ओके, If I'm in the mid, I go for Casemiro or Modric. If I strike, I'm like Ibrahimovic. ओके। और इनमें से मतलब कोई मतलब मैसी वैसी ये मैं इनको देखता नहीं ज़्यादा है, पसंद नहीं है। नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है. They are also the favorite, but at every place I have my specific person to look after and to learn from something them. ओके, द स्ट्राइकर्स में से I told you ना, Ibrahimovic. अच्छा, ओके ग्रेट। तो मतलब ये है कि ये भी इनको भी देखा है आपने, मेसी को, CR7 को। ठीक है कि मैं हमारे पास अपनी कुछ चॉइस है। ओके, स्पेशली कई लोग पहले जो रोनाल्डो को लेकर चलते थे, अर्लियर द ओल्ड रोनाल्डो एंड डेविड बेकहम, एक्चुअली यूज्ड टू लाइक देम लॉट। ओके, वेल, तो ये था मेरी इस टीम के साथ इंटरेक्शन। साथ में थे अमन थे, आज इब्राहिम थे, और स्पेशली कौशिक ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। ये बहुत अच्छे से अब याद हो चुका है मुझे, स्पेशली अब तो खैर थर्ड ईयर में, लेकिन वो तब सेकंड ईयर में थे। सेकंड ईयर को लेके काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई है। अब मैं दूसरी एक टीम को आप लोगों के पास लेकर आऊँगा, आप लोगों से लूँगा छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद आप लोगों के पास हम लोग आएंगे। स्टे ट्यून्ड, बी विद अस। आ गए हम लोग आपके पास ब्रेक के बाद, क्योंकि आज हमने 2 पार्ट में रखा है RAIT का ये टॉक शो। क्योंकि एक तरफ थी मेरे पास टीम, और एक तरफ मेरे पास हैं जो स्टूडेंट हैं PCR के, RAIT इंस्टीट्यूट से ही हैं, रामाराव अदिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्पेशली आज मेरे साथ हैं अमय, केशव, और मेरे साथ हैं, मैं इनका नाम बार बार सोहम भूल जाता हूँ, लेकिन अब मुझे याद रहेगा। सोहम जो डायरेक्टर है, इसलिए स्पेशली सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। स्पेशली क्या कि इतने सारे असेंबल करते हैं एक दूसरे से, बहुत प्यारा इन्होंने लुक बना रखा है सबने। ट्रेंड जो चल रहा है मार्केट में उसके हिसाब से चश्मे वाला, मैंने भी इन लोगों को देखकर एक्चुअली लुक बना लिया है अपना, और मैंने भी अभी चश्मा लगा लिया है। इन सब लोगों को देख के बहुत इंस्पायर हो गया हूँ मैं। तो स्पेशली आज केशव से पूछा जाएगा। केशव को मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं ही कुछ कहता हूँ उनके बारे में। केशव भी डायरेक्ट सेकंड ईयर में आए थे RAIT में, और केशव के साथ ये है कि केशव ने RAIT जब से ज्वाइन किया है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी टीम भी साथ में काम कर रही है। श्वेतल से मैं लास्ट टाइम मिला था, हमें भी थे, और आज सोहम भी हमारे साथ के ये PCR को लेकर अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी टीम टेक्नोलॉजी को लेकर, कैमरा सेटअप को लेकर और माइक सेटअप को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। एडिटिंग में ये लोग बहुत अच्छे हैं। स्पेशली जो आप लोग हमारे जो
वीडियोस देख रहे हैं, जो लास्ट का 2 वीडियोस आपने देखे हैं, तो उसमें जो एडिटिंग की गई है अच्छी, वो इन्होंने की है, केशव ने और उनकी टीम के लिए। स्पेशली मैं इनके लिए एक बार क्लैपिंग करता हूँ, थैंक यू। चीयर्स फॉर दैट। और स्पेशली अब आज इस चीज़ को ये कैसे शूट करेंगे, कैसे बताएंगे इसके बारे में, उसके बारे में ज़रूर हम लोग आगे देखेंगे वीडियो लेकर आप लोगों के पास। लेकिन अब मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ डिड द कंसेप्ट फॉर फोटो सर्कल RAIT इमर्ज? और इससे पहले मैं केशव चाहता हूँ, मैंने तो इंट्रोडक्शन दिया, आप भी अपने बारे में कम से कम बताएं। मैं इसी ईयर का स्टूडेंट हूँ और सो मैं अभी 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ जी। RAIT से। थोड़ा सा आवाज़ बढ़ाइए प्लीज़। हाँ, सो मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ RAIT से। जी। मैं कंप्यूटर साइंस में कोर्स कर रहा हूँ Oh, wow, और wonderful. मैं डायरेक्ट 2nd ईयर स्टूडेंट हूँ। मेरे साथ आज अमय आए हैं और हम PCR के मेंबर्स हैं। और PCR एक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी क्लब है ओके। और कमेटी है RAIT का। ओह वंडरफुल वो वंडरफुल। सारे इवेंट्स और फैकल्टी इवेंट्स और स्टूडेंट इवेंट्स को कवर करता है। Wow, और wonderful. फिर वो डेटा वो कमेटी को को प्रोवाइड कराते हैं yes, स्पेशली। provide करते आई थिंक इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, क्योंकि जब से आप आए हो तो इतने सारे तो इवेंट्स होते रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, तो आपने तो काफी कवर कर लिए होंगे अब हैं। तक। यस सर, बहुत सारा कवर किया है। ओके वंडरफुल। तो ये तो मैं आपसे बात करूंगा ही। और दूसरा क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल और मिशन ऑफ PCR? सो PCR का प्राइमरी गोल और मिशन है टू एनकरेज स्टूडेंट्स हु हैव अ स्किल और हॉबी इन फोटोग्राफी। photography, तो okay. जिन्हें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना पसंद है, हम उन्हें इनवाइट करते हैं हमारे कमेटी में और उन्हें अपॉर्चुनिटीज देते हैं परफॉर्म करने के लिए। वेरी वेल, फैंटास्टिक। यस, कि आइए हमारे साथ काम हाँ, करिए। काम करिए। सो उनका भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा और एज वेल एज हमारे इवेंट्स भी कवर हो जाएंगे। सो वैसे एक स्टैंड पॉइंट से। ओके हाँ। वंडरफुल। Okay, what types of activities and events does PCR put on for its members? हमें आप देना चाहेंगे जवाब प्लीज? पीसीआर के पास बहुत सारे एक्टिविटीज है। एज Okay. इफ आई वुड से कि हम लोग के जो कॉलेज के कमिटीज रहते हैं वो लोग अप्रोच करते हैं हम लोग के पास कि हमारे इवेंट को कवर करो। दे नीड आवर फोटोज एंड वीडियोस। जो टेक्टिक्स, एक्चुअली आपकी टेक्निक्स की भी जरूरत है, आपकी हेल्प की भी जरूरत है, आपकी स्किल्स की जरूरत है। या एक्चुअली सो not only from our RAIT but we also do cover for our university events. वंडरफुल, जैसा कि हमारे रेडियो पर आपने स्पेशली आके कवर किया था। या वो और उसके बाद और भी बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं, लाइक स्पोर्ट्स के इवेंट्स रहते हैं जो हम लोग प्लीज ने। टेल अस अबाउट दैट। लेकिन मैं उसके लिए एक क्वेश्चन आपके लिए रख रहा हूँ, तो स्पेशली आप उसमें भी बताना। या श्योर जी ओके। तो वो वाला मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, कैन यू टेल अस अबाउट सम ऑफ PCR's नोटेबल अचीवमेंट्स और प्रोजेक्ट्स सो फार? सो जब तक मतलब स्टार्टिंग से अब तक जितने भी हम लोग के पास कमेटी के मेंबर्स रहे, दे हैव बीन अ वेरी ग्रेटफुल माइंड्स आई वुड से, क्योंकि बिकॉज उन लोग के स्किल्स इतने अच्छे थे एंड दे हैव सो मेनी स्किल्स कि अभी भी आप लोग देख लो, अभी भी हम लोग के इसमें स्टूडेंट्स में जितने भी स्टूडेंट्स है जो कवर करते हैं या फिर मतलब एडिटिंग करते हैं या फिर डिजाइन करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, मच मोर टैलेंटेड। दे आर लाइक देयर स्किल्स आर सो मच ग्रेटफुल बिकॉज अभी भी हम लोग के RAIT से इट्स लाइक क्वालिटी कंटेंट निकलता है। हाँ, यू वुड से हाँ। मतलब यू विल mesmerize द कंटेंट, मतलब एकदम क्वालिटी कंटेंट इज वी जो हमारे पास प्रोड्यूस। अच्छा था, जो क्वालिटी होती है उसमें अच्छी, और आपको मतलब ऐसा लगता है देखिए कि इट्स अ प्रोफेशनल वर्क स्पेशली। Yeah, ऐसा ही very लगता है कि कोई न्यू professional. कमर का वर्क है और लाइक द फ्रेशर वर्क को ऐसे ही कर दिया है। दे हेल्प्ड अस अ लॉट टू ग्रो एंड ऑल। और उसके बाद अगर देखने जाए तो फिर हम लोग के अचीवमेंट्स है। Okay. Our seniors have been a runner-up in Mahak's photography Okay, और wonderful. 2020-2021 वाला। And उसके बाद we have covered many events in our stadium, जैसे WPL होता है, WPL हुआ था इस हाँ टाइम पे, WPL, IPL, या, FIFA या, सॉकर या। वर्ल्ड कप, काफी चीजें होती रहती हैं। या जी। बहुत सारी चीजें। और उसके बाद हम लोग का एक DYT20 करके एक इवेंट आता है। Oh, wonderful. तो वहाँ पर कैसे कि अलग मतलब इमर्जिंग स्टार्स मींस इमर्जिंग क्रिकेटर्स जो अभी IPL के लिए सिलेक्ट होते हैं, तो वहाँ से ही हम लोग के रिक्रूट किए जाते हैं। वाओ वाओ, और मतलब कमी इवेंट्स की लगते कमी रहते हैं, नहीं इवेंट से है। कमी नहीं है, आते हाँ। रहते हैं कुछ ना कुछ। बढ़िया है। Yeah. आने वाले दिनों में इनके पास डेट्स नहीं रहेंगी, तो स्पेशली इनसे गुजारिश की जाएगी जब जब हम लोग बुलाएं तो प्लीज डेट अपने पास रखें। अपॉइंटमेंट्स ले ले, हाँ इजी रहेगा। और सभी स्कूल से स्पेशली अपॉइंटमेंट्स लें इस बारे में इनसे। ओके, बट आई लाइक दैट सो मच दैट एक्चुअली यू गाइस आर वर्किंग ग्रेट, वर्किंग हार्ड सो मच फॉर दैट। और स्पेशली काफ़ी सारी चीज़ें जो रहती हैं वो आप शूट करके सामने से अच्छी चीज़ें लेकर आते हो। ओके,
अब मेरे पास एक ये क्वेश्चन वो ये कि हाउ डज पीसीआर एनकरेज एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी? जैसे कि आपने बताया कि वो तो है, इंटरेस्ट होता है इसलिए वो यहाँ पर आते हैं, तो आप अपनी तरफ से सपोर्ट करते हैं, पूरी एक ब्रीफिंग होती है, समथिंग लाइक दैट? व्हाट? अभी वंस यू गेट इनटू पीसीआर, हाँ, पहले तो इंट्रोडक्शन होता है कि Okay. क्या है, कैसा है, आपको कितना आता है, कभी कैमरा एक्सपीरियंस किया है या नहीं, वैसे सब पूछा वगैरह जाता है। एंड देन उसके बाद से हम लोग का स्टार्ट हो जाता है कि इवेंट से ही हम लोग कैमरा उनके हाथ थमा देते हैं, ओके, जिससे कि वो खुद मतलब एक्सप्लोर करे। Explore ऐसा मतलब बोलते हैं ना, खुद से करना करना ज्यादा बेटर बेटर रहता है। सो अगर बीच में कुछ ऐसा लगा कि नहीं ये जम रहा है, नहीं कुछ हो रहा है, तो फिर सीनियर्स लोग खुद ही आते हैं पानी बताने में ही आप पहले ही बता देते हो कि जाओ तैरो हाँ सामान लेकर। तो फिर पता चल जाता है कि कितना एक्सपीरियंस कितना चाहिए depth है, सामने वाले को, कितना और ग्रूम कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये सवाल तो मैंने पूछूंगा कि हाउ डू स्टूडेंट्स बिकम्स मेंबर्स ऑफ पीसीआर, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ बता दिया है इसके बारे में, प्रोसेस भी लगभग उसमें शामिल है। अब मेरा सवाल आएगा केशव से, जो आज बहुत कम बोल रहे हैं, तो उनसे भी कुछ सवाल हमें पूछने चाहिए। ओके, इज पीसीआर ऑफरिंग एनी ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू इट्स मेंबर्स? सो ईयर के स्टार्टिंग में हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम लेते हैं, Okay. जहां हम न्यू मेंबर्स लेते हैं, न्यू मेंबर्स ऑन बोर्ड करते हैं। सो एवरी ईयर अराउंड, अभी जुलाई स्टार्ट होगा तो जुलाई अगस्त में ओरिएंटेशन होगा, जहां न्यू स्टूडेंट्स को हम लोग ऑन बोर्ड करेंगे। उसमें हम उनको बेसिक फोटोग्राफी स्किल्स और फिर टू टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी होती है, प्रोफेशनल कैमरा एंड फोन फोटोग्राफी। Okay. तो हम एक वर्कशॉप लेंगे जहां फोन एंड कैमरा, प्रोफेशनल कैमरा फोटोग्राफी सिखाया जाएगा। जी। और फिर उसके बाद थोड़े फैकल्टी इवेंट्स आने स्टार्ट होते हैं, तो उसमें हम लोग जो न्यू मेंबर्स है उनको सामने खड़ा करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि ऐसे फोटोग्राफ लेना है, तुम लो और तुम सीखो। जैसे अम्मा ने अभी बोला कि हम कैमरा देते हैं और फिर उन्हें सीखने बोलते हैं। हाँ, कि आप एक्सप्लोर करिए अपनी Yes. तरफ से। ओके, रिजल्ट देखेंगे हम लोग। ओके ओके, what equipments and resource does PCR makes available to its members for their photography and videography projects? Especially that is a very important question, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज रहते हैं और आपके अपने स्पेशली ये रहते हैं आपके पास इक्विपमेंट्स। Yes. तो प्लीज टेल अस अबाउट दैट। सो हमें कॉलेज के तरफ से अराउंड 3-4 कैमरास मिलते हैं और Wonderful, yeah. Nice. 3-4 हाँ। कॉलेज एक्चुअली सपोर्टिंग यू अ लॉट, नो डाउट। सो कॉलेज के तरफ से 3-4 कैमरा मिलते हैं जी, और जी। एज वेल एज हम लोग के स्टूडेंट्स और जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनके पास खुद का कैमरा होता है। ओह वाओ, सो अगर कोई एक इवेंट कैप्चर करना होता है हमें बोला जाता है और फिर हम स्टूडेंट्स को बुलाते हैं कि उनके कैमरा के साथ आ जाओ, हम लोग को इवेंट कैप्चर करना खुद ही मतलब 8-10 कैमरा हो जाते होंगे ऐसे इकट्ठे हाँ, करते हाँ, हुए तो हाँ। आपके। उतना नीड और रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि इवेंट्स भी बहुत सारे होते हैं और फिर ऐसा नहीं कि हर इवेंट में 8-10 कैमरा होते हैं, थोड़े लोग आते हैं थोड़े लोग नहीं आते हैं। सो अराउंड 3 and 4 कैमरास पर इवेंट्स रहते हैं। और फिर हमारे बड़े इवेंट्स होते हैं, होराइजन होता है, वहाँ ज्यादा हाँ आते हैं। होराइजन होता है, DY-T20 और स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं। उसमें हम रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो yes, देन आप बोलते हो कि स्पेशली इसमें तो सभी को आना है, इसमें तो मतलब कोई कोताही नहीं चलेगी, स्पेशली हमें सारा सेटअप चाहिए। यस। Okay. तो उसमें हमारे पास हम लोग के पास बहुत सारा इक्विपमेंट भी रहता है, एज वेल एज लेंसेज, लॉन्ग रेंज Mics and all, फोटोग्राफी, माइक yes. सब रहता है। Wonderful. Oh wow. How does PCR encourage its members to feel a sense of community and collaboration? That is actually good question for PCR because it's a team. अगर एग्जांपल इज आवर बिग इवेंट्स, आई वुड से होराइजन होता है। होराइजन के टाइम पे बराबर से ऐसा टीम प्लानिंग होता है कि कौन कहाँ पर कैसे फोटोग्राफी करेगा, किसको कैसे शॉट्स लेने हैं, वो सब वहाँ पर आप ग्रूम होते हो। उसके बाद हम लोग ने इस टाइम एक्सपीरियंस किया, बिकॉज मैं भी अभी ज्वाइन हुआ था, तो फिर आप भी डायरेक्ट नहीं मैं फर्स्ट ईयर से ये मैंने भी केशव किया जी के अभी। साथ है स्पेशली, आज ये भी एक ऐसे स्टूडेंट है कि ये भी डायरेक्टली सेकंड ईयर वाले थे। ओके, प्लीज कंटिन्यू। सो मेरा भी ऐसा एक्चुअली मेरा ऐसा ज़्यादा कैमरा के साथ ये नहीं है, बट आई डू वीडियोग्राफी, मतलब मैं एडिटिंग का काम करता हूँ इसलिए। सो तभी भी when we got opportunity to cover the DY-T20, तो DY-T20 के टाइम हम लोग का बहुत बड़ा टीम था। इट्स लाइक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, एवरीवन वे वर्किंग फॉर इट। सो उस टाइम पे वी न्यू कि पता चला कि टीम वर्क कैसे चलना चाहिए, बिकॉज दैट टाइम कैसा प्रेशर रहता है ऊपर से, यूनिवर्सिटी के अंडर डायरेक्टली हम लोग काम करते रहते हैं। तो उस टाइम पे प्लेयर्स को बराबर से कैप्चर करो, योर शॉट शुड बी रियली गुड, एक दूसरे को सपोर्ट करना बराबर से,
ये सब चीज़ें ना होनी बहुत इट्स लाइक दैट इज़ अ बिग डेवलपमेंट फॉर आवर कमिटी. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये ऐसे बिग इवेंट्स में ही हम लोग का टीम वर्क वगैरह वो सब अच्छे से ग्रूम हो जाता है. एंड दैट मेक्स आवर कमिटी एज अ इट्स लाइक फैमिली की तरह ऐसा वर्क करती है कि हाँ एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं. एंड इट्स मतलब अगर कोई है कुछ काम हो रहा है अच्छे से एकदम एक दूसरे सपोर्ट वगैरह करते हैं अच्छे से. नया सीखने मिल जाता है, नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाते हैं इस चीज़ों से. सो या वही बोलूँगा अभी. स्पेशली एक और चीज़ है कि आपके सबसे और एक और पर्सनल सवाल पूछूंगा आपसे कि आपके जो फेवरेट फोटोग्राफर है वो कौन है? लाइक अतुल कास्बेकर और व्हाट, मतलब काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स को आप लोग भी फॉलो कर रहे होंगे. हाँ मतलब कोई भी आपको जो पसंद है कि भाई मुझे ये पसंद है. कोई डब्बू रत्नानी का वर्क देखता है, कोई अतुल कास्बेकर का वर्क देखता है. हाँ. स्पेशली भोपाल गेस्ट हाउस को लेकर भी उन्होंने कुछ बड़े प्यारे से फोटोग्राफ्स खींचे थे. दैट्स कॉल्ड द फोटो जर्नलिज्म. या सो विच वन इज योर फेवरेट? कई लोग फैशन फोटोग्राफर्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं. यस आप किसको फॉलो करते हो और आपको कौन पसंद? मैं तो मोस्टली ऐसा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को मोस्टली फॉलो करता हूँ बिकॉज उसमें इट्स लाइक यू गेट टू सी द नेचर वेरी क्वाइट. मतलब यू कैन फील दैट नेचर इन दैट फोटोज यू नो. मतलब बहुत अच्छा लगता है देखने के स्पेशली लिए. लैंडस्केप्स. या वेरी मच. उसके बाद एनिमल्स को देखने के बाद इट्स लाइक द स्किल मतलब जो यूज करते हैं वो लोग अपने फोटोज में निकालने के लिए दैट आर लाइक माइंड ब्लोइंग. इतना मेहनत करके एंड गोइंग टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड एवरीवेयर. वाइल्ड डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफिक काफी देखा है मैंने. या स्पेशली बचपन से वही देखते आ रहा हूँ so इसके लिए. ओके. केशव योर्स. सो ऐसे तो अब फिलहाल मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है फोटोग्राफी में. सो मैं नहीं बोल सकता कि कोई मेरा इंस्पिरेशन है. बट जो हमारे पास्ट मेंबर्स थे हमारे रूम में फुल रूम में ऐसा कमेटी रूम में फोटोज चिपकाए रखे हैं. तो फिर वहाँ फोटोज देख के लगता है कि एक दिन ऐसे हमें भी फोटो खींचना चाहिए. तो वो एक इंस्पायर करते कि हर रोज रूम में आओ और रूम में देखो कि सारे जगह पे फोटोज चिपकाए. तो वो एक गुड फॉर्म ऑफ इंस्पिरेशन है हम लोग के लिए. ओके. वेल समय के साथ इनको भी अपने कुछ नए फोटोग्राफर्स भी मिल जाएंगे. अपने खींचे हुए नए फोटोग्राफ्स भी ये लोग बना ही लेंगे, क्रिएट करेंगे, आ ही जाएंगे इनके पास. और मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट विशेज़ हैं स्पेशली इस टीम को. केशव एंड अमय और आज मेरे साथ है सोहम, श्वेतल. काफ़ी सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं स्पेशली और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्पेशली इस इक्विपमेंट्स को लेकर, उसके बाद एडिटिंग को लेकर. लेट्स सी कि उनका नया वर्क कब हम लोगों के सामने आता है RAIT डिपार्टमेंट से और स्पेशली इनकी टीम से, PCR से. तो हम लोगों के साथ अगर बने रहिएगा, हम लोग इन लोगों का